वह खदान में काम करता है, उसके पास एक गधा होता है। तो वो खदान में जब जाता है तो गधे को छोड़ देता है और काम करके जब घर वापस जाता है तो उस गधे को लेके वापस घर को चला जाता है। तो एक दिन वो खदान में काम करते उसको एक चमकीली सी वस्तु दिखाई पड़ती है। तो वो उस वस्तु को लेता है और उसको अच्छी लगती है तो वो गधे के गले में बांध देता है और घर को जाने लगता है। अब रास्ते में जाते जाते दुकान पड़ती है, तो दुकान में एक सेठ जी होते हैं। तो जो सेठ जी होते हैं उनको वो चमकीली वस्तु बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। तो वो बोलते हैं कि वो व्यक्ति को कि एक काम करो, ये जो गधे के गले में तुमने बांधा है ये मुझे दे दो। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा मजदूर रहता है, यानी उसके पास पैसे वगैरह नहीं रहते। तो वो बोलता है एक काम करो, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दो तो मैं आपको ये बदले में दे दूंगा। तो सेठ जी थे, दे दिया उन्होंने 1 किलो गुड़ और उन्होंने वो जो चमकीली वस्तु थी वो अपने तराजू में लगा ली, क्योंकि उनकी दुकान थी, तराजू में लगा ली। अब और अपना काम करने लगे। फिर क्या होता है कि रास्ते से एक व्यक्ति गुजरता है, वो देखता है कि तराजू में बड़ी चमकीली वस्तु है। नजदीक जाके देखता है तो वो एक जौहरी होता है। तो वो जौहरी बोलता है कि अरे भैया, मुझे ये चीज आपकी चाहिए, क्या आप दे सकते हो? तो वो सेठ जी जो रहता है वो बोलता है 80 रुपए किलो गुड़ में मैंने ये ली है, तो एक काम करता हूँ 100 रुपए में इसे बेच देता हूँ, 20 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। पर जौहरी बोलता है नहीं, मैं तो इसे 80 में ही लूंगा, 100 में नहीं लूंगा। तो क्या होता है कि वो जिद करने लगता है, पर जौहरी बोलता है कोई बात नहीं, आज नहीं मान रहा है, शायद कल मान जाए ये बात। तो फिर वो उसको बोलता है ठीक है, मैं कल आऊंगा ये देने के लिए। तो वो चला जाता है। अब रास्ते से एक और जौहरी जाता है, वो देखता है कि वो चमचमाती हुई वस्तु बड़ी अद्भुत है। नजदीक जाके देखता है तो पाता है कि वो तो हीरा है। वो मन ही मन में ये भाव कर लेता है कि ये हीरा है, इसे ले लेना चाहिए। तो वो जो सेठ जी है बोलता है भैया 100 रुपए में ले जा रहा है तो ले जा, वरना मैं तो नहीं लूंगा। तो वो जो जौहरी रहता है वो एक क्षण भी नहीं लगाता और उस हीरे को ले लेता है और लेकर तुरंत अपने घर को चला जाता है। अब अगले दिन वो जो कंजूस जौहरी रहता है वो आता है और सेठ जी को बोलता है सेठ जी, मुझे अपना हीरा दो, मतलब जो वस्तु है चमचमाती हुई वो दो। तो सेठ जी बोलते हैं अरे भैया, मैंने तो तुझे बोला था कि 100 रुपए से 1 रुपए कम में भी नहीं दूंगा, तूने नहीं ले गया। तो एक व्यक्ति आया था, बड़े जल्दी में था, जल्दी जल्दी लिया और चला गया। तो कहानी का मतलब ये है कि वही हीरे जैसी चमचमाती हुई वस्तु गायत्री हमारे जीवन में आई, गुरुदेव हमारे जीवन में आए, और ये वस्तु की कीमत वही जान पाता है जो उसकी पहचान कर पाता है, उस असली जौहरी की भांति। वरना जौहरी तो कई हैं, पर उसको कम कीमत में लेने के चक्कर में उसको हमेशा के लिए गवा देते हैं।